कृष्ण। हमारे जीवन की ठगनी है, यही दोष देती हैं, यही दुख देती हैं। दुख का कारण ही इच्छा है। हम ये नहीं कहते हैं। तो राधे राधे सब भक्तन को, मैं अमन गोस्वामी सेवाधिकारी श्री लाल मंदिर बरसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज रज अमृत पर। तो आज हम बरसाना के ही पास में एक बहुत दिव्य संत की कुटिया पर आए हैं जिनको मौनी बाबा के नाम से जाना जाता है। तो वो यहीं पे पास में ही रहते हैं। ये उनकी कुटिया है। सुंदर, देखिए कितनी सुंदर कुटिया है। पेड़ पत्ते लगा रखे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने कर रखा है। यहाँ पे वास कर रहे हैं बरसाना से थोड़ा सा दूर में ही। तो आइए आपको उनके दर्शन करवाते हैं और जानते हैं कि वो क्यों मौनी बाबा के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं और कब से वो यहाँ पे हैं, क्या क्या वो करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा, आपको मौनी बाबा के नाम से बरसाने में जानो जावे, जब जितने भी मतलब बरसाने के जाने आपको सब मौनी बाबा के नाम से जाने, तो यहाँ के पीछे की क्या कथा है? नहीं, ऐसा था कि यहाँ हम 8-10 साल से मौन थे, तो हमको नहीं पता था कि हमको मौनी बाबा से जानते, ना हमने कहा किसी से कि हमको मौनी बाबा कहो, लेकिन लोग कहने लगे मौनी बाबा मौनी बाबा, और इसमें कोई ऐसी कथा नहीं विशेष करके। तो और यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? यहाँ 2011 में हमने यहाँ आए थे और 14 में हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक नेम रखा था, तो उसी कारण से फिर हम जब से यहीं रह रहे हैं। तो घर छोड़ के आए थे कि कैसे? नहीं, वो तो जीवन अलग है, साधु जीवन था बालकाल से उसको। अच्छा, बालकाल से ही साधु जीवन है। वो तो उसमें कोई दोहरा नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन ये है कि वास्तविकता को जानने के लिए हम इस रण पर कूदे थे कि वास्तविकता क्या है। तो शास्त्रों का अध्ययन किया, संतों का संग किया, उसके बाद प्रैक्टिकल किया, उसी पर जो है निरंतर अपने जीवन को खपाया। सारे सुखों को त्याग करके केवल यही निर्णय किया कि वास्तविकता क्या है। हम लोग क्या करते हैं, खाली दूसरे की देखी देखा जीते हैं और सुन करके चलते हैं, लेकिन हमने सारा जीवन इस प्रकार से नहीं जिया। हमने एक अलग ही मार्ग चुना। वो मार्ग क्या है कि सुनो, पढ़ो, फिर उस पर चिंतन करो, फिर उसको प्रैक्टिकल करो कि वास्तव में ये है कि नहीं है। तो जैसे वैज्ञानिक लोग किसी एक वस्तु को लेकर के और उस पर निरंतर अपना समय खपाते हैं और उसको नेचुरलिटी क्या है उसको जान करके ही पीछे छोड़ते हैं, तो ऐसे ही जितने भी हमारे महापुरुष हुए सबने अपने जीवन में इसी प्रकार से, चाहे आयुर्वेद को हो, चाहे वेद हो, चाहे कोई भी शास्त्र हो, अध्ययन किया, फिर उस पर नाना प्रकार के रिसर्च किए हर प्रकार से, फिर वो अपने प्रैक्टिकल में डाल करके फिर देखा कि हाँ ये सत्य है, फिर उसको जनता में फैलाया कि नहीं नहीं ये जीवन सत्य है और इस प्रकार से ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने इसको करके देखा है। जब किया है तो फिर उसको बताने में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि असत्य को प्रचार करने में, फैलाने में डर लगता है, न जाने कब क्या हो जाएगा, लेकिन सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता है, क्योंकि किए हुए को सत्य कहते हैं, किए हुए को सत्य कहते हैं। जब किया है, उसमें देखा है, जाना है, समझा है, उसमें समय को खपाया है, तो फिर वो डंके की चोट पर बोलता है जीव कि ऐसा है, ये सत्य है। हम लोग कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। अगर सत्य नहीं होते तो मान लीजिए इतने लोग लग रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों, जिसकी कोई गिनती नहीं है, भगवान में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि सत्य है, और सत्य है तो उसको बोलने में, कहने में हमको डर भी नहीं है। और अगर हम जो है इस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर इसी प्रकार से अपना जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको मनुष्यो देहो दुर्लभो, ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको प्राप्त करके क्या करना चाहिए? 84 लाख योनि बताई है, तो एक जन्म, केवल मात्र एक जन्म, 84 लाख योनि में सारे भोग भोगते हैं लोग। तो एक जन्म हमको केवल भगवत प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए।
वास्तव में भगवान का सुख है कि नहीं है, तो जब करेंगे तब पता चलेगा। सुनने से कहने से पता नहीं चलता है, हम लोग करके देखें कि वास्तव में है कि नहीं। अगर देखिए प्रातःकाल उठ करके, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, तो ये भगवान ने करके दिखाया है। तो आज हमारी संस्कृति क्या कहती है, क्या हम इस पर चल रहे हैं क्या? हम उठ पटांग ढंग से उठते हैं, उठ पटांग ढंग से सोते हैं, उठ पटांग ढंग से खाते हैं, तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की विकृतियां आ रही हैं, नाना प्रकार के विचार दूषित होते चले आ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति दोष देखने की भावना अधिक बढ़ गई है। जबकि पहले हमारे शास्त्रों में कहा है, निंदक नेरे राखिए झोपड़ी अटा बनाए। तो निंदक को पास रखना चाहिए, लेकिन निंदा करनी नहीं चाहिए। आजकल हम लोग हर स्थिति में, हर विषय में दोष देखते हैं, निंदा करते हैं, और निंदा करते करते अपने पवित्र जीवन को नष्ट कर लेते हैं। ये निंदा का ही कारण होता है, दोष देखने का ही कारण है। माँ बाप सुखी होते हैं, संतान सुख के लिए होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बाप बच्चे में दोष देखता है, बच्चा बाप में दोष देखता है, और वो दोष देखते 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 उन अच्छाइयों को खत्म कर देते हैं, और वो दुख का कारण बन जाता है। दोष ही नहीं देखना है। और वास्तविक तो हमारा धर्म यही कहता है कि निर्दोष बन करके ही जीवन जीना चाहिए। हमारी रहनी में हमारे आचार विचार आचरण इतने पवित्र होना चाहिए कि सामने वाला किसी प्रकार का कोई दोष देख ही न सके। जीवन तो उस प्रकार का होना चाहिए। और आप मतलब किस उम्र से आप इस रास्ते पे चल रहे हैं? कितनी? हमारी तो बालकाल की अवस्था हमको भी नहीं पता था। हाँ, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं था। वृंदावन निकट में तो संतों का कहते हैं ना, ये गतियां हैं, लपेट चपेट भरपेट। तो एक तो लपेट में बनता है, संतों के लपेटा में आ गया, सत्संग सुना और संतों के साथ में एक अलग ही जीवन रहना, तो और एक संसार में रहना। तो संसार में स्वाभाविक एक कष्ट जैसा दिखता है, ताड़ना, डांट के बोलना, उठपटांग बोलना, नाना प्रकार की देखनी पड़ती हैं रास्ताएं। लेकिन साधु जीवन में और साधुओं के संग में क्या होता है, वहाँ सत्य का ही संग होता है, और एक गंभीरता, एक मर्यादा होती है, एक हमारी संस्कृति का जो जीवन है वो अलग होता है। और संसार में उस प्रकार की गतिविधि कभी नहीं है कि बच्चे को हम ठीक ठीक मार्ग बताएं या ठीक ठीक से जो है विचारों में उसको ढालें, ऐसा अभी नहीं है। तो होता यही था, पहले प्रातःकाल बच्चे उठते थे, माता पिताओं के पैर छूते थे, धरती माता को स्पर्श करते थे, भगवान के नाम में ही जीते थे, भगवान की चर्चा में ही जीते थे। बच्चे शाम को सोते तो माता पिता भगवान की संतों की कहानियां सुनाते थे, तो जब सोते सोते भी वो सपन में भी वही देखते थे। आजकल तो नाना प्रकार की दूषित बातों में, एक दूसरे की ईर्ष्या में, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इन बातों में हमारा समय नष्ट हो रहा है। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्ण भजे हम कुंज गामिनो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री लाल की, श्री वृंदावन लाल की, श्री बरसाना धाम की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, सब संत भक्तन की जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे। आज हमारा विषय जीव की दशा पर है।
हिंदू के शास्त्रों में जो हमारे धर्म में सुनाया गया है, बताया गया है, वो एक अलौकिक ढंग से, एक सिद्धांतवत, सिद्धांत कहते हैं जड़, और जब जड़ ही नहीं होगी तो ऊपर तना कैसे आएगा? मकान की जड़ नहीं होगी तो मकान मजबूत कैसे बनेगा? तो जड़ क्या है? धर्म, सिद्धांत, जो कि हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने जिस प्रकार से बताया गया है, तो आज भी हम उसी ढंग से चलें, शास्त्रों के अनुसार चलें। तो यहाँ शास्त्रों के अनुसार जो जीव की दशा बताई है, तो कहा गया है जीव दशा कछु सुने मेरे भाई, हरि जस अमृत तज विष खाई। आज की जीव की दशा तो सुनो, कैसी दशा है, जो कि केवल व्यवस्थाओं के लिए ही आज का जीवन हो गया है, जबकि होना क्या चाहिए था और हो क्या गया है। जब हमारी जड़ मजबूत नहीं है, और जड़ मजबूत कहां से होंगी? धर्म से। महापुरुषों ने कैसी कैसी यातनाएं, कैसे कैसे कष्ट पा करके अपने जीवन को तौल दिया कि आगे की पीढ़ी इस कष्ट में न जाए, लेकिन ठीक उसके विपरीत आज का जीवन चल रहा है। कहा है कि हरि जस, जो हरि का जस है, जो अमृत के समान है, जहां की कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, जीवन में वास्तव में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है तो हमारी इच्छाओं के कारण है। निरपेक्षम निर्वैरम, जो कि हमको निरपेक्ष होना चाहिए, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होना चाहिए। हम लोग आज इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, और ये इच्छा ही हमारे जीवन की ठगनी है, यही दोष देती है, यही दुख देती है। दुख का कारण ही इच्छा है। हम ये नहीं कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति मत करो, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति जब तो हो जब हमारे पास कोई साधन हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, या पाए परलोक सुधारा। शरीर का साधन घर है, वस्त्र है, सारी व्यवस्था है शरीर के लिए है। तो क्या इस जीवन को हम केवल साधनों में ही लगा दें? जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं साधना में लगाओ, साधनों में नहीं, साधना में। रहने के लिए मकान हो गया, भोजन की व्यवस्था हो गई, तो अब तो साधना कर। लेकिन जीव उन साधनाओं को भूल जाता है और साधन में ही जीवन खपा देता है। सब कुछ होते हुए भी साधना नहीं करता है। पहले कुछ नहीं होता तब भी साधना करते थे, अब सब कुछ होने के बावजूद भी हम साधना नहीं करते हैं। साधना किसको कहते हैं? इंद्रियों की साधना, मन की साधना, इच्छाओं की साधना। तो जब तक हम इंद्रियों की साधना, मन की साधना, इच्छाओं की साधना नहीं करेंगे, साधना का मतलब होता है त्याग। हर चीज का त्याग करना चाहिए, और त्याग से ही हमारा जीवन सुखमय होता है। और जब तक त्याग नहीं करेंगे, मान लिया जाए इतनी हमारे पास व्यवस्था नहीं है और इच्छा जागृत हुई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको विपरीत दशा चलते हैं, गलत करेंगे, झूठ छल कपट करेंगे, तब उस इच्छा की पूर्ति करेंगे। अब विचार कीजिए, जब हम उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए, हर पाप को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक त्याग मात्र से हमको कोई पाप नहीं करना पड़ता है, उस इच्छा को ही त्याग दे, पाप करने की आवश्यकता क्या है?
झूठ छल कपट करने की आवश्यकता क्या है? निरपेक्ष इच्छा को ही त्याग दो। इच्छा जब करना चाहिए जैसे हमारे पास 2 रोटी है और हमको भूख लग रही है और कोई दूसरा भी आ गया, अब हम सोचे कि भरपेट हम भी खा लें और ये भी खा लें, तो ऐसा कैसे होगा? कोई उपाय नहीं है। या तो किसी पड़ोसी के घर जाकर के उठपटांग करोगे या कुछ करोगे और उस इच्छा को त्याग दे, भाई जो है उसमें से खा पी लो, बाद की बाद में देखेंगे, तो सुख हो गया कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही हम अधिक विलासता जीवन में जीने के लिए, अधिक सामग्री को जुटाने के लिए, एक दूसरे से ईर्ष्या करने के लिए हम नाना प्रकार के अक्रम कर बैठते हैं और वही अकर्म हमको दुख देता है। इसलिए हमारा जीवन एकदम स्वच्छ निर्मल सत्यता के साथ होना चाहिए। सत्य ही जीवन की मजबूत जड़ है। इच्छाओं को त्यागना ही जीवन की मजबूत जड़ है। निर्लेप होकर के जीना चाहिए। जो है भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है, इसी में हम संतुष्ट हैं। ये संतुष्टि का जो समय है, जब मन में आ जाए, इच्छा में आ जाए कि हमारे लिए संतुष्ट है, जो भगवान ने दिया है हम इसी में संतुष्ट हैं, तो आपके पास सुख की धारा अपने आप बहने लग जाएगी, सारी सुख समृद्धि अपने आप होने लग जाएगी। हम दुख कर लेते हैं, हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद भी हम इच्छा कर रहे हैं और इच्छा की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के झूठ छल कपट कर रहे हैं। यही दुख का कारण है। आगे कहते हैं, छिन भंगुर यह देह न जानी, आरी छिन भंगुर यह देह न जानी, उलटी समोजे अमर ही मानी, उलटी समोजे अमर ही मानी। क्षण भंगुर यह देह न जानी। ये शरीर तो क्षण भंगुर है। आज से कल की तो बात छोड़ो, एक श्वास निकलने के बाद दूसरी श्वास आएगी अन्यथा नहीं आएगी यही पता नहीं। लेकिन हम नाना प्रकार की इच्छाओं में ही समय नष्ट कर देते हैं। और शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, क्षण भंगुर यह देह न जानी। ये क्षण भंगुर है, अभी से एक श्वास दूसरी आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। इसीलिए कहा है ना, श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आमन होए न होए। इस श्वास का निश्चित नहीं है कि दूसरी श्वास आ जाएगी, लेकिन फिर भी जीव इच्छाओं में इतना लीन हो जाता है कि वो उसको समझ ही नहीं पाता है। अपने इस जीवन काल की नैया को वो पहचान नहीं पाता है, इच्छा में इतना लिप्त हो जाता है। आगे कहते, उलटी समझ अमर ही मानी। और इस जीवन को हम अमर समझ लेते हैं। और अमर समझने का मतलब क्या होता है कि झूठ छल कपट करके कैसे भी करके मुझे धन संचन करना है, चाहे मैं किसी के पास बैठूं अन्यथा न बैठूं, चाहे किसी से दुश्मनी हो जाए उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मन के मारे मर गए, ये मन के कारण आज जीव दुखी है। निरपेक्षम हमेशा इच्छा रहे जीवन होना चाहिए। आज इसी कड़ी में इतना ही है कहकर के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की कड़ी फिर बाद में कहेंगे। जय जय श्री राधेश्याम। हमने बाबा के दर्शन करवाए, बाबा के बारे में आपको जानकारी दी, बाबा के बारे में आपको पहुंचाया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप हमको ज़रूर बताएं, हम बाबा तक पहुंचाएंगे ज़रूर आपका प्रश्न। और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो रेगुलर हमारे चैनल पर आती रहेंगी। अगर आपको भी कहीं के दर्शन करने की इच्छा है तो आप हमको ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।